टाइटैनिक। आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में आप जान लीजिए जो कि टाइटैनिक से रिलेटेड है। सबसे पहले ओशन के डेप्थ के बारे में कुछ बात करते हैं। 130 फीट मैक्सिमम डेप्थ है जो कि रिक्रिएशनल स्कूबा ड्राइविंग जा सकते हैं। 650 फीट के बाद से ट्विन लाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है जहां पर इतनी रोशनी नहीं पहुंचती है पानी में। 1575 फीट यहाँ पे डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक जो कंडक्ट किया गया था। 2000 फीट स्पर्म वेल्स routinely dive to depth of 2000 feet for 45 minutes। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहां पे बड़े बड़े जाइंट स्क्वाड्स स्विम करते हैं। 3280 फीट मिडनाइट जोन स्टार्ट होता है, कोई भी सनलाइट यहां पे नहीं पहुंचती। 6600 फीट यहां पे मेन रिकेज ऑफ द एडम एयर फ्लाइट मिली थी जो प्लेन 2007 में क्रैश हुआ था। 7000 फीट पे प्रेशर 200 टाइम्स एटमॉस्फेयर ज्यादा होता है। 12,500 फीट यहां पर ही है टाइटैनिक का रैक। अब आप खुद देख सकते हो कि टाइटैनिक का जो रैक है वो कितना डीप यहां पर मौजूद है। तो टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत बार सुना हुआ होगा, लेकिन इस बार आप कुछ और फैक्टर्स के बारे में जानोगे। तो सिर्फ आइसबर्ग ही रीजन नहीं था, बल्कि कुछ और भी रीजन था जिनसे आप आज अवेयर होंगे। एंड 20 लाइफ बोट्स तो थी, बट अगर आपने सुना है कि हर एक लाइफ बोट 65 पैसेंजर को कैरी कर सकती थी तो गलत सुना है आपने। एग्जैक्ट डेटा जो था वो कुछ और ही है। सिर्फ एक बाइनोकुलर न होने की वजह से 1500 लोग पानी में डूब गए। ऐसा भी कहा जाता है कि ये शिप टाइटैनिक थी ही नहीं जो समंदर के नीचे है, बल्कि ओलंपिक नाम की शिप है। तो अगर आप टाइटैनिक की मिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आप बने रहिए। देखिए, टाइटैनिक 882 फीट लॉन्ग, 92 फीट वाइड एंड 175 फीट टॉल था। एंड वॉल्यूम की अगर बात करें तो 46,328 टन की कैपेसिटी रखता था। 4 मैसिव स्मोक स्टैक्स 60 टन का वेट था। हर एक स्मोक स्टैक जो था वो 81 फीट ऊपर था डेक से। ऐसी हाइट जरूरी थी ताकि सूट बर्न होता था उसका कोई इंपैक्ट पैसेंजर पर नहीं पड़े। 30 डिग्री एंगल में बनाया था ताकि और भी इंप्रेसिव लगे। 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। 4 कंपार्टमेंट्स में अगर पानी चला भी जाता तब भी ये शिप नहीं डूबता। तब इसको बनाने में $7.5 मिलियन लगे थे। आज अगर आप इन्फ्लेशन करेंगे तो $200 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। 3000 मैन काम पे लगे हुए थे 26 मंथ्स तक। बट ये बहुत ही ज्यादा खतरे वाला काम था, क्योंकि इमेजिन कीजिए 20 स्टोरी बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं आप विदाउट एनी सेफ्टी, तो जान का खतरा तो रहेगा ही। इसी की वजह से 8 लोग इसमें अपनी जान खो देते हैं, 246 इंजर्ड हो जाते हैं। एंड अब देखिए आपकी शिप में क्या क्या डेकोरम था। स्टेनलेस ग्लास के विंडोज, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की शॉप्स, एक लाइब्रेरी और भी कुछ चीजें वहां पर प्रेजेंट थी। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने ये जहाज बनाया था। एंड इस शिप को प्रैक्टिकली अनसिकेबल कहा जाता था। प्रैक्टिकली अनसिकेबल कैरेक्टर्स को याद रखना है हमें ताकि स्टोरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले कैरेक्टर कैप्टन स्मिथ, जहाज के कैप्टन जो थे। जैक फिलिप्स, सीनियर वायरलेस ऑपरेटर। हैरोल्ड ब्राइट, असिस्टेंट जो थे जैक फिलिप्स के। जोसेफ ब्रूस, चेयरमैन ऑफ व्हाइट स्टार लाइन, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया। फेडरिक फ्लीट, जो कि लुकआउटर था। लुकआउटर क्या होता है वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। रिग्नाल्ड ली, जो कि सेम लुकआउट का ही काम करता था। डेविड ब्लेयर, सेकंड ऑफिसर जो शिप पर था। तो वेडनेसडे 10th of April 1912 ये जहाज जो है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देता है। एंड 12th अप्रैल 1912 में सीनियर वायरलेस ऑफिसर जैक फिलिप्स स्टार्टेड रिसीविंग आइस वार्निंग्स फ्रॉम कॉर्निया शिप। तो पहली आइस वार्निंग्स 12th अप्रैल पे ही मिलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 2 दिन के बाद। बड़े बड़े आइसबर्ग्स मौजूद है जो कि खतरा है शिप के लिए। एंड इवन ग्राउलर से भी खतरा है शिप को। ग्राउलर जो कि ऊपर से सिर्फ एक कार की साइज का होता है, लेकिन अंदर से उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। फिर दूसरी आइस वार्निंग ये रिसीव करता है स्टीम शिप बाल्टिक नाम की शिप से। एंड फिर कुछ और आइस वार्निंग ये रिसीव करता है। अब ऐसा नहीं है कि रिएक्ट ही नहीं किया गया, 20 मिनट्स डिले किया गया चेंज करने को डायरेक्शन को, ताकि वो साउथ की तरफ ट्रेवल करे अ सेफ एरिया ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड दूर भागे आइस रीजन से। बट अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहा था। ये 21.5 नॉट्स ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जो कि कंप्लीटली सही नहीं था, क्योंकि इस स्पीड में अगर कोई आइसबर्ग दिखता तो रिएक्ट करने के लिए टाइम बहुत ही ज्यादा कम मिल रहा था, जो कि सेम आगे जाकर ऐसा ही हो गया। अब एक थ्योरी ये भी कहती है कि जोसेफ ब्रूस
ने एक प्रेशर बनाकर रखा था कैप्टन स्मिथ पे कि स्पीड को मत कम कीजिए ताकि हम दिखा सके कि ये शिप कितना ही ज्यादा फास्ट है। एंड एक बार कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग जो कि दूसरे शिप से आई थी वो दिखाई जोसेफ को, लेकिन उसने वो आइस वार्निंग अपनी जेब में रखी और स्पीड को बनाए रखा। 14 अप्रैल 1912 टकराव की वजह से मूनलेस नाइट थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम थी, तो आइस वार्निंग्स और दूसरी तरीके से दिखाई भी नहीं दे रहा था पूरे अच्छे तरीके से, तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा खतरा होती है एक शिप के लिए। एंड आप देखिए कि शिप में क्या क्या चीजें रखी गई थी, इवन वो चीजें जो कि एक इंसान के लिए हानिकारक हो सकती है। मोस्ट सारे रिलीजन जिसको कंडम करते हैं, जैसे कि 1500 वाइन्स, 2000 बियर्स, 8000 सिगार्स, बट कोई भी बाइनोक्यूलर्स वहां पर प्रेजेंट था ही नहीं। याद है आपको कैरेक्टर नंबर 7 डेविड ब्लेयर, सेकंड ऑफिसर जो था, उन्हें बोला जाता है कि आप इस सफर में हमारे साथ नहीं चल रहे हैं। तो जब वो पैक करते हैं सामान को, तो वो इस जल्दबाजी में उस लॉकर की भी चाबी लेते हैं जिसमें बाइनोक्यूलर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जरूरी होती है क्रोज नेस्ट प्लेस पे। ये है क्रोज नेस्ट प्लेस, यहां पर किसी को बिठाया जाता है ताकि सामने क्या है वो बता सके। समंदर रुका हुआ है, मूनलेस नाइट थी, बाइनोक्यूलर्स प्रेजेंट नहीं है, तो आइसबर्ग को दूर से लोकेट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। फेडरिक फ्लीट, लुकआउट मैन, याद है आपको कैरेक्टर नंबर 5, वो अपने सामने एक आइसबर्ग को देखते हैं और संदेशा देते हैं कि सामने हमारे आइसबर्ग है। तो रिएक्ट तो किया जाता है बट कोलिजन आइसबर्ग के साथ हो जाता है, और ये कोलिजन इतना जेंटल होता है कि बहुत सारी क्रू मेंबर्स और पैसेंजर इसके दौरान सोए हुए रहते हैं। ये टकराव बो के पास होता है और खिसकता जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, एंड फाइनली टाइटैनिक 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स के अंदर ही डूब जाता है। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मशीन्स रिप्लेस करते थे आदमियों को, स्टील रिप्लेस कर रहा था आयरन को। Vast hull of Titanic is designed to be watertight, overlapping steel plates and 3 million pivot driven in using hydraulic machine. But machines को इस्तेमाल किया जा सकता है straight section में. At the curved section of the bow, they had to drive riveters manually. But steel riveters were too tough to hammer in, so they used rough iron riveters. लेकिन ये potentially weak करेगा small area of bow section को. But ये widespread practice है. ये बात भी याद रखनी है कि वीकन बैच ऑफ आयरन रिवेटर्स को किसने परचेज किया था और क्यों किया था, ये पता नहीं चल पाया। Who pays to see lifeboats? जितनी सुनने में अच्छी लगती है उतना ही इसका कॉन्सिक्वेंस खतरनाक हो सकता है, चाहे इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन उस क्वांटिटी में लाइफ बोट्स को रखना जरूरी है जिस क्वांटिटी में आप हर एक पैसेंजर और क्रू मेंबर को बचा सके। यहां पे भी टाइटैनिक पीछे रहा। 20 लाइफ बोट्स थे, 3 डिफरेंट टाइप्स के, 14 क्लिंकर बोट्स जिसमें 65 लोग जा सकते थे, 2 वुडन कटर्स जिसमें 40 लोग जा सकते थे, 4 कोलैप्सिबल एंडल्ट हार्ट जिसमें 47 पीपल जा सकते थे। फिर भी अगर आप कंपेयर करोगे तो 1200 लोगों के आसपास ही लोग बच सकते थे इस क्वांटिटी को लेकर। एंड ये भी कहा जाता है कि उस टाइम पे टनेज के हिसाब से लाइफ बोट्स का इस्तेमाल होता था, न कि पैसेंजर के हिसाब से, क्योंकि टाइटैनिक ने टनेज के हिसाब से लाइफ बोट्स रखी थी। बट एज अ होल हम कह सकते हैं कि ये रूल ही गलत था। तो अब ये बिलीव करना कि इतने सारे पैसे, इतना सारा एफर्ट लगा के जो शिप बनाई गई है वो सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से डूब सकता है, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है बिलीव करना। जबकि एक थोड़ी फायर की तरफ ध्यान देती है हमारा। जर्नलिस्ट सिनान मेलोनी studied Titanic for more than 30 years. He discovered a black spot on the hull of ship. 3 weeks तक आग जलती रही जिसने मेटल को वीक कर दिया होगा। That's why आइसबर्ग ने अपना काम जल्दी ही कर दिया था। Almost 75% मेटल वीक हुआ होगा इस आग की वजह से। ये भी कहा जाता है कि पैसेंजर इसको देख न सके, इसकी डायरेक्शन ऐसे की गई। बहुत हॉट होता है तो सिलेंडर बर्स्ट हो सकता है, एंड वन बर्स्ट विल रिजल्ट इन बॉम्ब। दूसरा तरीका है कि wrap it in wire mesh and cover that with liquid। समंदर के बॉटम पे आगे वाला हिस्सा अच्छी कंडीशन में, जबकि पिछला हिस्सा बहुत बुरी कंडीशन में था, और वो भी 2000 फीट दूर था। जब ये शिप डूबा था तो सिर्फ आई विटनेसेस वो लोग थे जो सरवाइव कर गए, एंड RMS कारपेथिया वहां पे आता है 1.5 आवर्स के बाद। अब ये भी कहा जाता है कि इस आइसबर्ग ने 300 फुट का होल किया था, जबकि ये कहा जाता है कि इसको डूबने में 2.5 आवर्स लगे थे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं।
अब अगर 300 फुट का होल हुआ होता तो ये कुछ ही मिनट्स में डूब जाता। ओशियनर एक्सप्लोरर पीएच नॉर्गलेट ने 30 टाइम्स टाइटैनिक का दौरा किया हुआ है एंड ही हैज नेवर सीन 300 फुट होल। हाँ, बल्कि 30 फीट क्रैक देखने को मिला है।